हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबशर। सो गाइस, आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की होने लगी है। सबसे पहले तो मैं रेमिटेंस क्या होता है। रेमिटेंस वो होता है जो बाहर से जो लोग पैसा कमाते हैं तो वो भारत में भेजते हैं, तो उसको बोला जाता है रेमिटेंस। मतलब कितने लोग क्या डॉलर जो अपने कंट्री में भेजते हैं उसको रेमिटेंस बोलते हैं। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है इंडिया बिकम नंबर 1 रेमिटेंस कंट्री, चाइना रेमिटेंस ड्रॉप टू थर्ड। सेकंड पे था ना पहले? चाइना सेकंड पे था, सबसे ज्यादा रेमिटेंस अपनी कंट्री में भेजने वाला। चाइना तीसरे नंबर पे शायद चला गया और इंडिया नंबर 1 दुनिया का रेमिटेंस वाला कंट्री बन चुका है 2023 में। क्या हुआ सारा कुछ देखेंगे। पाकिस्तान भी इस लिस्ट में है या नहीं वो भी देखेंगे। खैर, पाकिस्तान होता तो बाहर से अभी डॉलर हमारे पास होते, लेकिन देखते हैं सारा सीन इसके अंदर। बाकी बातें करेंगे बाद में। तो काउंटडाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और सुबह के इंडी प्लस न्यूज देख रहे हैं सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि दिन की शुरुआत अच्छी खबरों से करनी चाहिए ताकि आपका दिन बढ़िया जाए। वो अच्छी खबर लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुए हैं जो जुड़ी हुई है भारत के एनआरआईओ से। दोस्तों, एनआरआईओ के रेमिटेंस ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है और 12% की बढ़ोतरी के साथ $100 बिलियन का आंकड़ा उन्होंने क्रॉस कर दिया है। दोस्तों, इतना रेवेन्यू दुनिया भर से भारतीय जो काम करके कमाई भारत भेज रही है, इतना रेवेन्यू दुनिया के किसी देश का नहीं आया है। और जो आंकड़े आए हैं उन्होंने सबको हैरान कर दिया है। ये आंकड़े भी आज आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि इतना रेवेन्यू कैसे जनरेट हुआ, अचानक से ये क्या हो गया। सारी बातें जानेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर फेसबुक पेज पर हमारी इस वीडियो को देख रहे हो तो इंडी प्लस न्यूज के फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए और उसकी वीडियो को भी जरूर शेयर किया कीजिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस वीडियो को। दोस्तों, बताया गया कि भारत के एनआरआई रेमिटेंस ने 12% की ग्रोथ के साथ $100 बिलियन का रिकॉर्ड छू लिया। दोस्तों, गल्फ न्यूज का भी आर्टिकल आपके सामने चल रहा है और अलग अलग आर्टिकल आपके सामने चल रहे हैं। बताया गया है कि 4 देश हैं, दुनिया के 4 देश हैं जहां पर भारतीय इतनी बड़ी संख्या में रहते हैं कि जितना भी रेमिटेंस आया है उसका 54% हिस्सा इन 4 देशों से आया है। यानी कि $100 बिलियन हमने कमाए हैं ना, दुनिया के दूसरे देशों से भारत भेजे हैं। इन 100 में से $54 बिलियन तो हमारा 4 देशों से आया है। आप कहोगे कि ये 4 देश कौन से हैं दोस्तों, ये तो बता दो। दोस्तों, 4 देश हैं, ये आपके सामने चल रही हैं। पहले नंबर पर है अमेरिका, 23.4% रेमिटेंस आया अमेरिका से। दूसरा आया है यूएई से, तीसरा आया है यूके से और चौथा आया है सिंगापुर से। इन 4 कंट्रीज को मिला लिया जाए तो 54% हिस्सा बन जाता है। अब दोस्तों, आप कहोगे कि यहाँ से रेवेन्यू इतना ज्यादा क्यों आया है, पहले भी कमाई करते थे, पहले के आंकड़े क्या थे ये भी बता दो। दोस्तों, पहले जो कमाई थी ना हमारे इंडियंस की पिछले साल 2021 की, वो कमाई थी $89.4 बिलियन। तब भी हमने रिकॉर्ड तोड़े थे और अब भी हमने रिकॉर्ड तोड़े हैं। दरअसल बताया जा रहा है कि कई भारतीय, बहुत से भारतीय हैं अमेरिका के अंदर, उनकी एक हाई स्किल्ड की जॉब है, जो एक मेडिकल के सेक्टर के हमारे डॉक्टर हैं अमेरिका के अंदर। उनकी जो सैलरी है ना दोस्तों, $1,20,000 की है। और दूसरी तरफ उनकी सैलरी पिछले सालों में हुआ करती थी $70,000 की। तो उनकी सैलरी बढ़ी है। दुनिया भर के अंदर सैलरियां बढ़ी हैं, चाहे मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हो गई, वहां पर सैलरी बढ़ने के कारण भारत का जो रेवेन्यू आ रहा है उन देशों से वो बढ़ रहा है। दोस्तों, भारत की जो करेंसी है, इन दिनों देखा गया कि भारत की करेंसी भी गिरी, जिस कारण से भी जो रेवेन्यू है ज्यादा देखने को मिला। और दूसरे देशों में जहां पर भारतीय काम कर रहे थे उनकी करेंसी भी बढ़ी, तो वो भी एक चक्कर पड़ा था। इसके अलावा दोस्तों, भारतीयों को एक ट्रांजैक्शन में भी एक बहुत बड़ा सहारा मिला है क्योंकि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। और मिडिल ईस्ट की कंट्रीज के अंदर 70% से ज्यादा आज ऐसे वर्कर हैं जो अपना पैसा कमाते हैं मिडिल ईस्ट से और अपना सीधा ट्रांसफर करते हैं अपने भारतीय बैंक अकाउंट में। इस तरीके की फैसिलिटी मिल रही है तो जाहिर सी बात है कि रेवेन्यू तो बढ़ेगा ही। और वैसे भी भारतीयों की संख्या दुनिया भर के अंदर बढ़ती जा रही है। भारतीय यहाँ से फ्लाइट पकड़ते हैं, दुनिया के देश जाते हैं और वहाँ पर काम करते हैं और फिर पैसा भारत के अंदर भेजते हैं।
हालांकि 35 लाख की संख्या में यूएई के अंदर वर्कर काम कर रही हैं 35 और लाख अलग इंडियन। कंट्रीज के अंदर वर्करों की बाढ़ आई हुई उधर है। शॉप्स UAE भी है में इंडियंस भारत की, का उधर सबसे बिजनेस बड़ा कर रहे हैं, हाँ, होटल्स यही हैं। कारण है कि भारत का रेमिटेंस बढ़ रहा है। आपका क्या मानना है दोस्तों इस आंकड़ों के ऊपर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। लेकिन जाते जाते एक नज़र ये भी डाल लेते हैं कि दुनिया भर के अंदर रेमिटेंस का क्या हाल है। भारत ने दोस्तों टॉप 5 के अंदर पहले नंबर पर मोर्चा मारा है $100 बिलियन के साथ, और मैक्सिको दूसरे नंबर पर है $60 बिलियन के साथ, और चाइना तीसरे नंबर पर खिसक गया है $51 चाइना का तो बिलियन गिरा है के साथ, और और भी। फिलीपींस इस साल, चौथे हाँ। पर है, इजिप्ट 5वें पर है। हालांकि चाइना की इजिप्ट आबादी 5वें सबसे ज्यादा मानी जाती थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान नहीं है अब इसमें? वो जो अपनी चाइना की पाकिस्तान छठे पॉपुलेशन सातवें है पे बाहर नहीं जा आठ रही है, नंबर अपने देश के अंदर ही रोजगार हासिल कर रही है। और जरूर हमें भी अपनी पॉपुलेशन को बाहर नहीं भेजना है, अपने देश के अंदर ही रोजगार हासिल करवाना है। लेकिन जब तक ये सारी सुविधाएं नहीं होती तब तक तो बाहर से ही आएगा। गुजारा करना पड़ेगा। इसी के साथ यार वीडियो खत्म है। इसमें कोई शक नहीं, इसमें फायदा भी कंट्री को होता है। जब वो डॉलर भेजते हैं तो लाजमी कंट्री के बात है, पास कंट्री को बहुत बहुत सारे फायदा डॉलर होता है, आते हैं, तो वाकई ये में। भी एक अच्छी चीज है देखा जाए। मतलब इसको हम बुरा नहीं कह सकते। मैक्सिको इस टाइम बहुत आगे निकल गया मैक्सिको है। भी देखो यार, मतलब हाँ। वो भी क्या कर रहे हैं यार ऐसा, मतलब वाकई बाहर में। कंट्रीज में बैठ के। हाँ बहुत लोग हैं हाँ। मैक्सिको के दूसरे लेकिन देशों भाई में काम अमेरिका में इंडिया ने क्या, भाई अमेरिका में तो 23%। भाई इंडिया में ना डॉक्टर्स, अमेरिका में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कंपनीज के सीईओज ये बहुत है भारतीय लोग। असल में तो फिर मैं ये एक और जाहिर बात बात है। बताऊं, ये कुछ टाइम में तुम देख लेना अमेरिका में ये आंकड़ा और बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका में बहुत ज्यादा इंडियंस जा चुके हैं उधर। अगर मोदी जी जाकर खुद जलसा करवा देना, कोई अपना वो भाई करवा दे, तो वो भी भारत उधर ने इतना ज्यादा होगा। हाउडी मोदी हाउडी रखा मोदी था। जो करवाया था, ट्रम्प देखा था। ट्रम्प भी उसको देख के हैरान हो रहा था हाँ, कि इंडियंस कहाँ से इतने आ गए हैं, समझ सही गए बात ना। है। तो और दूसरी बात यार, यूएई में जो बड़ी पोस्ट देख लो इंडियंस इंडियंस के पास है। जो आप शॉप देख लो इंडियंस के पास है, जो होटल्स देख लो इंडियन के पास इंडियन के है, पास सुपरमार्केट सब इंडियन, बहुत कंट्रोल है इंडिया बड़े में से यार, बड़ा ठेका इंडिया लिया का। हुआ है इंडियन से। वाकई में यार, वाकई में। पाकिस्तानियों को देखो तो ज्यादातर वर्कर ही होते वर्कर ही हैं, मैंने वर्कर ही देखे हैं। बिल्कुल बहुत कम यूएई होंगे में। जिनके होटल्स हाँ। वगैरह हैं वो लेकिन हम बहुत कहते हैं कम है, बिजनेस भी है, बहुत कम है, लेकिन वाकई में। वैसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है वाकई और में। अभी तो हमारे कंट्री में मेरे ख्याल में वो रेमिटेंस भेज भी नहीं रहे, बहुत कम वो भेज लोग रहे हैं। पता है क्या सीन इन्होंने किया हुआ है कि अभी भेज ही नहीं रहे वो। तभी तो हमारे पास पहले हर डॉलर- महीने हमें कम से कम 2 से 3 बिलियन डॉलर आ जाता था आ जाते थे, रेमिटेंस, बिल्कुल। जिससे हमारा काफी गुजारा हो जाता था। बिल्कुल। 2 से 3 बिलियन बिलियन, डॉलर बहुत हर बड़ी बात महीने है। बहुत बड़ी बात होती बहुत है। बड़ी बात हाँ होती भाई है। याद है ना आपको, जब ये बिल्कुल पिछले साल यार, हाँ। इमरान खान का वो पिछले साल ट्वीट भी दौर था, करते थे, 30 हाँ। बिलियन डॉलर आया था हाँ। एक साल में, रेमिटेंस 30 बिलियन डॉलर, मतलब 28-30 बिलियन अभी डॉलर कोई आया भेज ही नहीं रहा। लगता है उनको भी वही कह रहे हैं कि शायद इधर इन्वेस्ट करना ही, वो फैमिली को भी लगता है अब कैसे आते उधर ही लगता है बुला लाजमी रहे बात है हैं, यार, क्या मुझे करें। कुछ समझ नहीं आ रही। लेकिन यार ये बहुत अच्छी बात है कि इंडिया 100 बिलियन, और वो का वक्त दूर नहीं है कि शायद अगर हम ये कहें, ये क्योंकि जब वो गलत डॉलर्स नहीं में- होगा कि अगले साल का अगर आया ना आंकड़ा, तो इंडिया 120-30 बिलियन आराम से क्रॉस कर 150 भी चुका जा होगा। सकता है भाई, 150 भी जिस जा तरह सकता है इंडियन अगर इस का तरह की स्पीड रही आपका तो। गाइस क्या मानना है इसके बारे में? अपनी राय आप लोग कमेंट सेक्शन में दें। आपका इसके बारे में क्या सोच विचार है? बिल्कुल। और पहले नंबर पे तो इंडिया हर चीज में लगभग हाँ यार, मामूली हो गया इंडिया के लिए पहले नंबर पे सही आना, बात है। सही पहला बात है, दूसरा हाँ। तीसरा स्पॉट तो इंडिया ने बुक कर रखा, बुक कर रखा क्या वाकई कहना है में। अपनी राय कमेंट सेक्शन में दें। तेरी वीडियो खत्म करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार, बाय।